अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको कुछ वेट नहीं करना है। जो भी डेट है उस दिन आप चले जाइए डायरेक्ट। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आगे बताऊंगा, जो भी प्रोसेस बताऊंगा, उनको फॉलो करके। तो अगर आप 10th पास भी हैं तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है, 12th पास हैं तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है, ग्रेजुएट हैं तब भी आपके लिए है, ITI है, डिप्लोमा है तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है, आप फ्रेशर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है, और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है, फिर तो जरूर तरीके से डेफिनेटली ये वैकेंसी आपके लिए है। क्या है कैसे है जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों AIASL की ये जो वैकेंसी है, इतनी धमाकेदार वैकेंसी, आज की इस वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के रिगार्डिंग पूरे डिटेल तरीके से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्या करना है, कैसे करना है। कुछ भी छूट नहीं जाएगा, और जो कुछ भी छूट जाएगा आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, हर जगह मेरी यूजर ID है फ्लाई एयर एकेडमी। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, लेकिन हमेशा की तरह 3 बातें आपको बताना चाहूंगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले। सबसे पहली बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब का प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल फ्री होता है, कहीं भी कुछ पैसा नहीं लगता है। एयरलाइंस खुद ही ऐसा बोलती हैं। तो कोई भी अगर आपसे आकर पैसे की मांग करता है तो जान लीजिए कि वो फेक है, फ्रॉड है, दाल में कुछ काला है। पॉइंट नंबर 2, जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रेकमेंड कर रहा हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक डाल रखा है। नाम है इसका फ्लाई एयर एकेडमी। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन है। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये एप्लीकेशन रहेगा। और सबसे खास बात, अगर आपके पास रिज्यूम नहीं है, अगर आपके पास कवर लेटर नहीं है, आप एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाने के लिए इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश बोल नहीं पाते, इंटरव्यू क्रैक नहीं हो पाता है, और आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, क्लास करना चाहते हैं, तो दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको वीडियो के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख पा रहा है वहां पर मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए। अगर आपको रिज्यूम और कवर लेटर चाहिए तो व्हाट्सएप कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। अगर आपको इंग्लिश की तैयारी करनी है, अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो मैसेज कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। और अगर आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो लिखिए एयरलाइन एयरपोर्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन। मेरी टीम आपको बताएगी कि आगे क्या करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पूरे डिटेल में बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में, और लेकर चलता हूं आपको मैं ये जो नोटिफिकेशन है वहां पे। सो फ्रेंड्स, आप जो देख पा रहे हैं अभी वीडियो के स्क्रीन पे, ये है वो नोटिफिकेशन जो कि है AIASL में डिफरेंट पोजीशंस के लिए, 10th, 12th, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, मेल फीमेल, फ्रेशर, एक्सपीरियंस, सभी के लिए। दोस्तों वैकेंसी के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा सा इस वैकेंसी के बारे में जान लेना जरूरी होता है, जिसके बारे में कई बार इंटरव्यू में पूछा भी जाता है। क्योंकि मेरे जो कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन यहाँ पे हुआ है उन लोगों ने इसके बारे में कई बार मुझे बताया है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है AIASL की डिफरेंट पोजिशंस के लिए, यहाँ पर अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो 3 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होगा। वैसे डरने की बात नहीं है, मैक्सिमम केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाता है अगर आपके साइड से कोई भी सीरियस इशू या फिर लापरवाही नहीं दिखाई गई है। वैसे तो ये वैकेंसी ग्वालियर के लिए है, लेकिन कंपनी के टर्म्स कंडीशंस और रिक्वायरमेंट को देखते हुए अगर जरूरत पड़ी तो कंपनी आपको अदर लोकेशंस पे भी भेज सकती है, जिसके लिए आपको रेडी रहना होगा। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसा मैंने बताया इस वैकेंसी के लिए मेल फीमेल फ्रेशर एक्सपीरियंस्ड सभी एलिजिबल हैं। आप किसी भी स्टेट सिटी से हो, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अपीयर हो सकते हैं। बात करें वैकेंसी के टाइप्स की, यानी कि कितने तरह की वैकेंसी है, तो दोस्तों वीडियो के स्क्रीन पे जो अभी आप देख पा रहे हैं ये जो वैकेंसी है ये है अभी के टाइम में 4 डिफरेंट टाइप्स की, जिसमें यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर, दूसरा है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव, थर्ड वन इज हैंडीमैन एंड फोर्थ वन इज कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव। इन सभी के लिए ये वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सैलरी, एज और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ये होनी चाहिए SSC या फिर 10th स्टैंडर्ड पास।
जॉब के नेचर को देखते हुए आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि नाम आप देख पा रहे हैं, यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। तो एयरपोर्ट के अंदर जब आपको ड्राइविंग करनी पड़ती है, ड्राइविंग में कार आ जाती है, कार, ट्रैक्टर, बस, कोच या फिर इसके अलावा पुशबैक भी आपको ड्राइव करना पड़ सकता है, आपको ऑपरेट करना पड़ सकता है, जिसके लिए आपको एज पर द कंपनी स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास HMV यानी कि हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मैंने कई बार देखा है कि आप लोग कमेंट करके पूछते हैं कि ड्राइवर कैसे बने। तो दोस्तों एयरलाइन एयरपोर्ट में खासतौर से अगर आप ड्राइवर बनना चाहते हैं तो मेरे साइड से ये स्ट्रॉन्ग एडवाइजरी है कि आप अपना पासपोर्ट बना लीजिए और दूसरी बात हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए। बात करें सैलरी की तो यहां पर आपको सैलरी मिलेगी 21,270। एज की बात करें तो जनरल 28, OBC 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक यहां पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नेचर ऑफ जॉब यानी कि काम क्या करना होगा, तो दोस्तों आप यूं समझिए कि बाहर में यानी कि नॉन एविएशन वाले पार्ट में एक ड्राइवर जो काम करता है वो सारा का सारा काम आपको एयरपोर्ट के अंदर भी करना होता है। हाँ, उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस, कुछ रेगुलेशंस, कुछ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली आपको काम वही आती है। आपको कैब ड्राइव करना पड़ सकता है, कैबिन क्रू को पिक एंड ड्रॉप करने के लिए, पैसेंजर के कोच को आपको ड्राइव करना पड़ सकता है, ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है जिसमें बैग होता है, कार्गो होता है, आपको उसे ऑपरेट करना पड़ सकता है, चलाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर पुशबैक की आपकी ट्रेनिंग हो जाती है तो यहाँ पर आपको पुशबैक भी ऑपरेट करना होता है। पुशबैक क्या होता है, तो वीडियो के स्क्रीन पर जो अभी आप देख पा रहे हैं ये होता है पुशबैक। दोस्तों फ्लाइट जो होती है वो बे पे खड़ी होती है और उसको टैक्सी वे तक ले जाने के लिए या फिर यूं कहें कि उसको सेल्फ ऑपरेशनल होने के लिए उसे पीछे धक्का देना पड़ता है, जो कि किया जाता है पुशबैक से। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं जो अगली वैकेंसी है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बारे में बताने के बाद करूंगा, क्योंकि यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर और रैंप सर्विस एजेंट की दोनों का सिलेक्शन प्रोसेस सेम है। जो अगली वैकेंसी है ये है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की। बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो दोस्तों आपके पास 3 इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर ऑटोमोबाइल में, या फिर इसके अलावा वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप एडिशनल चीजें देख पा रहे हैं ITI वगैरह, ये आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस जरूर होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस की जरूरत क्या आती है, तो दोस्तों ये जो इतनी जो टेक्निकल चीजें आपने देखा, जो टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट्स मांगी गई हैं, तो इनको टाइम टू टाइम डिफरेंट लोकेशंस पे एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स मूव करना पड़ता है। तो वैसे सिचुएशन में इनके साथ कोई ड्राइवर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो एक मैन पावर का वेस्टेज होता है। और इसीलिए कंपनी प्रेफर करती है कि इस टाइप के जो लोग हैं ना, इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और ये खुद को मैनेज करें, एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ से वहाँ मूव करते रहे। ये अलग बात है कि इन्हें कैब या फिर कार या फिर जो भी कहें, बोलेरो या जो भी अंदर चलता है, कंपनी ने जो भी प्रोवाइड कर रखा होता है उन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है। बात करें सैलरी की तो सैलरी यहां पर दी गई है 24,960। एज की बात करें तो जनरल के लिए 28, OBC 31 और SC/ST कैंडिडेट 33 के एज तक एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां बात करें अगर ये जो पोजीशन है इसके जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो दोस्तों आपने इतना कुछ देखा, सारा का सारा टेक्निकल है, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो जॉब नेचर होगा वो भी इसी तरह का टेक्निकल होगा। एयरपोर्ट पे आप जिस कंपनी में ज्वाइन करेंगे उसका बहुत सारा नेटवर्क होता है, डिफरेंट एयरलाइंस को ये लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इसको कवर करने के लिए कोई भी अगर टेक्निकल इश्यू आता है, कोई टेक्निकल फेल्यूर होता है, तो वहां पर सपोर्ट करने के लिए एज पर द सिचुएशन में भी, जिसका की डिटेल आप देख पा रहे हैं, आपको यहां पर जॉब परफॉर्म करना होता है। तो बात करें इन दोनों वैकेंसीज के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो सबसे पहले यहां पर आपका होगा ट्रेड टेस्ट और उसके बाद ड्राइविंग टेस्ट यानी कि टेक्निकल टेस्ट होगा। वो लोग जो कि इस ट्रेड टेस्ट
और टेक्निकल टेस्ट में पास होंगे उनका पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा एज पर द केस में भी। इसके बाद भी कंपनी चाहे तो कुछ एडिशनल टेस्ट ले सकती है, लेकिन यहाँ पर जो डिक्लेयर किया गया है, जो बताया गया है, ये वही टेस्ट है। इसके बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो कंपनी आपको फर्दर इंस्ट्रक्शन देती है कि अब आपको आगे क्या करना है। जनरली इसके बाद मेडिकल वाला या फिर डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट होता है। जो अगली वैकेंसी है दोस्तों, ये काफी हेल्पफुल और काफी इजी वैकेंसी है और ये है हैंडीमैन की। जॉब नेचर में तो मैं इजी नहीं बोलूंगा, लेकिन यस इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन ये वैकेंसी काफी इजी है, क्योंकि दोस्तों हैंडीमैन की इस वैकेंसी के लिए आप एसएससी या फिर 10th पास होने चाहिए। जॉब के नेचर को देखते हुए आप इंग्लिश पढ़ और कुछ हद तक समझ सकें। नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी यहाँ पर डिजायरेबल है। वैसे तो ग्वालियर में हिंदी ही बोली जाती है, लेकिन जैसा मैंने बताया अगर कंपनी आपको कहीं और शिफ्ट करती है तो उसके रिगार्डिंग आपको रेडी रहना होगा, जिसका कि लैंग्वेज से लेना देना कुछ नहीं है। बात करें सैलरी की तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलती है वो है 18,840। एज बिल्कुल सेम है। जनरल के लिए 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक एलिजिबल हैं, अपीयर हो सकते हैं। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, यानी कि काम क्या करना होगा, ये जानना जरूरी है। इंटरव्यू में कई बार इसके रिगार्डिंग डिस्कशन भी हो जाती है, बात भी किया जाता है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया हैंडीमैन का काम काफी टफ होता है। टफ इन द सेंस मैं आप यूं समझिए कि जितना भी वेट लिफ्टिंग वाला काम, बैग उठाना, कार्गो उठाना, फ्लाइट के जो व्हील्स होते हैं कभी अगर उसको चेंज करना होता है तो वहां काम, यानी कि A to Z जितना भी हैवी काम सब कुछ इसमें आ जाता है, जिसका की डिटेल्स आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे। तो आपको मेंटली इस बात के लिए रेडी रहना होगा कि ये जो पोजीशन है ये थोड़ा सा फिजिकल रिक्वायरमेंट ढूंढती है। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था और वो भाई साहब हैंडीमैन के रिगार्डिंग बड़े गलत ढंग से दिखा रहे थे। यार जॉब जॉब होती है, तो जिन भाई साहब ने अपना ज्ञान दिया है ना, थोड़ी सी शर्म करो यार। कोई भी हैंडीमैन या फिर कोई भी पोजीशन पे काम कर रहा होता है वो अपने घर का एक अर्निंग हैंड होता है और उसकी मेहनत से उनका घर परिवार चलता है। तो अपना फालतू ज्ञान एक गलत ढंग से देने के बजाय अगर सही तरीके से आप उसे बताएंगे तो वो लोग जो कि जॉब कर रहे हैं ना उन्हें भी अच्छा लगेगा। अगर आपके संस्कार नहीं है तो सीख लीजिए कि किसी के वर्क को ना, किसी के काम को क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं होती है। उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे, खासतौर से वो लोग जो कि यूट्यूब पे पैसा कमाने के लिए ना इस तरह के फालतू वर्ड्स यूज करते हैं। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया ये थोड़ा सा फिजिकल एफिशिएंसी वाला काम है। तो यहाँ पर आपको वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाकर और कई बार रनिंग या फिर फिजिकल एंड्योरेंस भी आपको चेक किया जाता है। वो लोग जो कि इस फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में पास होंगे उन्हें पर्सनल या फिर वर्चुअल इंटरव्यू के लिए आगे भेजा जाता है, जिसके बाद अगर उनका सिलेक्शन होता है तो फिर उसके बाद उन्हें फर्दर स्टेप्स के लिए एडवाइस दिया जाता है, जैसा कि मैंने बताया जो मैक्सिमम केसेस में मेडिकल और डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट होता है। और दोस्तों अब आते हैं नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सबसे फर्स्ट वैकेंसी और मेरा जो वीडियो है इसके अकॉर्डिंग सबसे लास्ट वैकेंसी, और ये है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। यहाँ पर बात करें अगर क्वालिफिकेशन की तो आप होनी चाहिए ग्रेजुएट 10+2+3 पैटर्न्स में। एक्सपीरियंस की बात करें या फिर प्रेफरेंस की बात करें तो वो लोग जिनके पास एयरलाइन एयरपोर्ट का पहले से एक्सपीरियंस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो के स्क्रीन पे, इस तरह का कुछ अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है। इसके अलावा जॉब के नेचर को देखते हुए हिंदी और इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। मैं सुपर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर होना चाहिए कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें। इसके अलावा कंप्यूटर्स का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकें, ऑफिस में जो डे टू डे काम होता है आप उसे कर सकें। बात करें सैलरी की तो सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी 24,960 और एज की बात करें तो एज है जनरल के लिए 28, ओबीसी 31 और एससी एसटी कैंडिडेट 33 के एज तक यहाँ पर एलिजिबल है। बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की तो दोस्तों ये जॉब है कस्टमर सर्विस का। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अराइवल टिल डिपार्चर या फिर डिपार्चर टिल अराइवल, यानी कि पूरे टर्मिनल में जहां भी पैसेंजर मूवमेंट होता है पे आपको एज पर द रिक्वायरमेंट या फिर योर ट्रेनिंग आपको अलोकेट किया जा सकता है। जिसमें अगर हम बात करें डिपार्चर एरिया में तो रिजर्वेशन, फ्लोर्स,
चेकिंग काउंटर, बैगेज एक्सरे, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, बोर्डिंग गेट, फाइनली फ्लाइट के पोजीशन तक आपको अलोकेट किया जा सकता है। इसके अलावा पैसेंजर्स विद स्पेशल नीड या फिर लेडी विद इन्फेंट और अराइवल और डिपार्चर में आपको अलोकेट किया जा सकता है। यहाँ पर बात करें अगर इस जॉब के लिए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहाँ पर आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसमें ग्रुप डिस्कशन और इसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स या फिर कुछ और भी स्टेप्स ऐड किए जा सकते हैं। फाइनली अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको अगले स्टेप के लिए एडवाइस दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी वैकेंसीज में से 1 2 3 4 4 वैकेंसीज में से अगर आपको लगता है कि आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो अब आइए बात करते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस, इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये जो वैकेंसी है ये है एक वॉक इन इंटरव्यू। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको अप्लाई नहीं करना है, और अगर आप अप्लाई भी कर रहे हैं तो आपको अप्लाई करने के बाद वेट नहीं करना है। खास तौर से ये जो वैकेंसी है इसके रिगार्डिंग तो करना क्या है, तो अब आइए आगे बताते हैं। दोस्तों, 3 स्टेप आपको यहाँ पर फॉलो करना है। सबसे पहले एक फॉर्म है जिसको कि आप फिलअप करना है। ये जो फॉर्म है इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको एक फॉर्म ओपन होता है। इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट ले लीजिए और आप इसको सही तरीके से फिलअप कर दीजिए। अगर आपको डाउट है कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं तो कमेंट कीजिए वीडियो कमेंट सेक्शन में, या फिर मेरे सोशल अकाउंट्स पे जहां भी आपकी आईडी हो, मुझे आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कीजिए कि ये फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों, ये जो फॉर्म है आप इसको फिलअप कर लीजिए। सेकेंड स्टेप आता है कि आपके जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई सर्टिफिकेशन हो या फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आप इन सभी को रेडी कर लीजिए। सभी का जेरोक्स कर लीजिए, जेरोक्स करके इस फॉर्म के पीछे आप स्टेपल कर लीजिए, रेडी कर लीजिए। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो ये कि दोस्तों, ये जो फॉर्म है AISL का, इसमें हमेशा 500 रुपए का एक नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट लगता है। ये डिमांड ड्राफ्ट आपको होने चाहिए इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड, पेएबल एट मुंबई। एक बात और ध्यान देने की है, अगर आप SC ST या फिर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं तो ये जो 500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट है जो कि एक फी है, ये आपको नहीं देना है। एक बात और ध्यान देने की है कि डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आप उसके पीछे अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिख दें। इसके अलावा अगर आप एज में छूट की बात करते हैं OBC और SC ST कैटेगरी के ग्राउंड पे, तो दोस्तों यहाँ पर आपको उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी शो करना होगा, जिसका की फॉर्मेट ये जो फॉर्म है इसी के नीचे दिया हुआ है। तो दोस्तों, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको इन सभी को रेडी कर लेना है। जैसा मैंने बताया, ये फॉर्म हो गया रेडी करके ग्वालियर में आपको चले जाना है। वीडियो के स्क्रीन पे जो भी अभी आप डिटेल्स देख पा रहे हैं, डेट, टाइम, प्लेस, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू यानी कि सीधी भर्ती के लिए। दोस्तों, अपने समझ से मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, लेकिन तब भी अगर आपको कुछ डाउट है, कुछ जानना है, समझना है, तो वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल फ्लाई एयर एकेडमी पे मुझसे कनेक्ट होकर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगा, रिज्यूम, कवर लेटर, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस या फिर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप कमेंट कीजिए। मेरी टीम आपको जो भी सर्विसेज हैं उन्हें प्रोवाइड जरूर करेगी। बेस्ट ऑफ लक।